हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज एग्ज़ाम था 24 जनवरी 2021 को। और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है अच्छे से संपन्न हो गया है और अभी तक कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी की खबर जो है नहीं आई है, जैसा कि विधान परिषद में आई थी। और आगे आ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी तक जो पेपर था वो अच्छे से हुआ है, सब जगह अच्छे से हुआ है। तो इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि आज का जो पेपर आया है इसका लेवल कैसा था और जो कट ऑफ है वो इस पेपर के अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है अंतिम समय में इसमें निगेटिव मार्किंग भी लगा दी गई थी, जो कि ऐसा था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी किए तो उसमें था कि निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। तो जो पेपर था आज का, आपको पता है कि 50 नंबर की इसमें हिंदी पूछी जाती है और 50 नंबर की आपसे क्या जीके पूछी जाती है, ठीक है, जीएस पूछी जाती है। तो जीएस था 50 नंबर का, हिंदी थी 50 नंबर की, 100 नंबर का आपका पेपर था, है ना। पर्याप्त आपको टाइम दिया हुआ था, ऐसा नहीं था कि इस पेपर में टाइम की कोई कमी रहती है। आराम से दोनों जो सेक्शन है वो आराम से हो जाते हैं। तो अगर बात करें अगर कि इसका जो आज का लेवल था वो कैसा था, तो देखिए कई बच्चों से पूछा गया है, पता किया गया है और उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, एक तो जब आपको ये बताऊंगा तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। तो बच्चों ने जो बताया है कि उन्होंने अटैम्प्ट कितने किए हैं, तो अभी तक कुछ ही ऐसे 2-4 बच्चे ही हैं जिन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने 70 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं। 70 के आसपास अटैम्प्ट जो किए हैं वो ऐसे 2-4-10 बच्चे ही हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी में बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, तो वो हैं 85 प्लस, 84, 85, 86, है ना, 90, इसी के आसपास बताया है बच्चों ने। लेकिन हाईएस्ट जो बताया है अटैम्प्ट का वो बताया है 100। अब इसमें तो कोई संभव वो है ही नहीं है कि 100 से हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता है। अब बच्चे को आ रहा होगा, है ना, या जो भी हो उसने 100 अटैम्प्ट किए हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसको आ रहा होगा तो उसने किया है, आपको आ रहा होता तो आप भी करते। आपको पता है निगेटिव मार्किंग इसमें लागू थी, लेकिन उसने रिस्क लिया है तो 100 अटैम्प्ट किए हैं। और अटैम्प्ट करना भी स्वाभाविक था क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो आप अगर देखें तो ईजी टू मॉडरेट था। हालांकि अगर इसको इजी टू मॉडरेट में भी बोला जाए कि क्या था, तो बहुत ही आसान पेपर था। इजी की तरफ आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं, 80% बोल सकते हैं कि इजी था, है ना, 20% मॉडरेट था। क्योंकि जीएस में ऐसे कोई भी ऐसे ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं थे कि हार्ड बहुत पूछ लिए हुए हैं। करंट अफेयर्स वगैरह बढ़िया आराम से था, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड पूछा हो। हालांकि जीएस में जो 2-3 क्वेश्चन थे वो काफ़ी दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चन कर दिए थे, है ना, जिसमें आप अटक सकते हैं कि ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि एक पूछा था क्वेश्चन कि मतलब उसमें पीरियड दिया हुआ था कि इस ये घटना जो है ना, किस उसके पहले हुई है या बाद में हुई है, ऐसे करके क्वेश्चन थे जिसमें दिमाग लगाना था कि ये चीज़ें आपकी पहले हुई हैं, इसके बाद ये हुआ है, ये हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जीएस में ज़्यादा थे। और इसके पहले मैं अगर आपको बता दूं कि इसकी जो पेपर की पूरी आंसर की है वो मैंने बता दी है पहले ही, जीएस की अलग, हिंदी की अलग। तो अगर आपने पेपर अभी तक मैच नहीं किया है तो पेपर को मैच ज़रूर कर लें, ठीक है। और जो लेवल था वो बिल्कुल आसान था लेवल, है ना। क्वेश्चन 2-4 ही ऐसे थे, बाकी 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, तो उसकी भी आंसर की दे दी गई है कि कैसे सॉल्व करना था उन क्वेश्चन को। और पेपर का लेवल बिल्कुल आसान था, है ना। डिफ़िकल्ट के नाम पे कुछ ऐसा नहीं था कि मॉडरेट के नाम पे कुछ ज़्यादा हो, बिल्कुल आसान पेपर था। आराम से बच्चों ने 85 के लगभग अटैम्प्ट किए ही किए हैं। ऐसे ज़्यादातर बच्चे हैं जो 85 के आसपास हैं, किसी ने 86, किसी ने 84। और अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अभी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं और ज़्यादातर संभावना है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई थी कि वो 85 के समथिंग रह सकती, क्योंकि पेपर काफ़ी ही आसान आया था। जैसा कि आपने देखा था विधान परिषद में जो पेपर आया था, लगभग लगभग वही लेवल यहाँ पर भी रखा हुआ था, काफ़ी आसान पेपर था, है ना। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन बस दिमाग से खेलने वाले थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 क्वेश्चन में डाउट भी था, लेकिन सारे क्वेश्चन सही थे और काफ़ी आसान पेपर था। तो इस पेपर के एनालिसिस में अगर हम ओवरऑल देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था जहां आप थोड़े से कंफ्यूज हों या कुछ ऐसा हो, बच्चों से ना बना हो। रीजनिंग के 6 के 6 क्वेश्चन जो आए थे बिल्कुल आसान थे। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी सेम उसी लेवल की आई थी जैसा कि विधान परिषद में था, बिल्कुल आसान हिंदी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत
डिफ़िकल्ट वर्ड पूछ ली हूँ आपसे, या जो अशुद्ध या शुद्ध शब्द या जो वाक्य थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछ ली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदी भी बिल्कुल आसान थी। तो अगर दोनों पोर्शन की बात की जाए तो दोनों पोर्शन जो थे वो बहुत ही आसान आए हुए थे। इसी वजह से जो बच्चे हैं 85, 86, 87 इतने अटैम्प्ट करके आए हैं। अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता, हार्ड होता तो, और निगेटिव मार्किंग थी, आप जानते ही हैं, तो बच्चे क्यों रिस्क लेते। तो बच्चे निश्चित तौर पे 60-65 के आसपास ही रहते। लेकिन पेपर आसान था, 85-88 करके आए हैं। बहुत से बच्चे 85 के आसपास ही रहे हैं, मतलब जो ओवरऑल बच्चों ने मेजॉरिटी में बताया वो 85 के आसपास। तो जो इसका पूरा एनालिसिस हम बात करें तो पेपर बिल्कुल आसान था। और कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अभी तक बच्चों के आंकड़े आ रहे हैं और कल तक देखिए पर्याप्त आंकड़े आ जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि ये तो एक्सपेक्ट है कि 80% से नीचे तो नहीं जाने वाली है। अगर आप कुछ ऐसी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं तो शायद आपको निराश होना पड़े। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।